हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकेश भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DAVN पर। दोस्तों, ये है हमारे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ की 6th वीडियो और आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना और उस मेजर प्रोजेक्ट में हम जो भी वर्क करेंगे उसे हम डीपली देखेंगे कि कैसे सारी वर्किंग चल रही है हमारे कोड में और वो कैसा हमारा शो हो रहा है हमारा वेबसाइट पर, हमारे वेब पेज पर। हम आपको आज के प्रोजेक्ट में एक वेब पेज का लेआउट बनाना सिखाएंगे क्योंकि किसी भी वेब पेज पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेआउट, कि वेबसाइट हमारी किस तरह दिख रही है, उसे एडजस्ट करना, उसे मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स आपको बताएंगे इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे वेबसाइट का सिंपल लेआउट बनाना और दूसरा CSS बॉक्स मॉडल, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा ये दोनों टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली, जो आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कैसे इसमें वर्क करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े हैं, पर मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि आपको सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आप एक बार में इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियो के एंड में आज हम कुछ ऐसा बना लेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ़्ट साइड में ही ब्लू कलर का बॉक्स है, राइट साइड में हमारा येलो कलर का बॉक्स है और नीचे हमारा इसके नीचे वाइट कलर का बॉक्स है। तो ये गोल्डन वाला और वाइट वाला एक ही है। और लास्ट में दिस इज़ अनदर हेडिंग वाला बॉक्स जो क्रीम कलर का है। ये 3 बॉक्सेस हम बनाना सीख लेंगे अपने लेआउट के अंदर, और साथ ही हम डिज़ाइन करना सीखेंगे बॉर्डर वगैरह। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत हमारी इम्पोर्टेंट होती है वेबसाइट के लेआउट के लिए। अगर हमारी वेबसाइट का लेआउट अच्छा देखेगा तो हमारी वेबसाइट भी अच्छी दिखेगी और लुक एंड फील भी इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इसमें डिज़ाइनिंग, पैडिंग, मार्जिन सब चीज़ देखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पूरे लेआउट को सिलेक्ट करना होगा। हम अपने सारे कोड को एक क्लास के अंदर डालना होगा और उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिव बनाएंगे। डिव, इसके अंदर हम क्लास लेंगे। क्लास का नाम देंगे हम लेवल 1। अब जो ये डिव का एंड टैग है इसे हम कट करके बॉडी के लास्ट में छोड़ देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अपना पूरा कोड कवर करना है इसके अंदर। ये हमने पेस्ट कर दिया है बॉडी टैग से पहले। तो दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोडिंग करेंगे तो इसे हम अपने कोड को ऐसे लिखेंगे कि थोड़ा नीट एंड क्लीन शो हो। तो इसे हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, जिससे हमारा ये अच्छे से दिखाई दे, शो हो। इससे हमें कोड करने में आसानी रहती है। और आपको इससे ये थोड़ा कैची सा हो जाता है कि हमें अपना कोड ईज़िली हमें मिल जाता है कि हाँ हमारी कौन सा कोड हमारा कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं इसे फटाफट से ठीक कर लेता हूँ। तो ये हमारा ठीक से शो हो रहा है, हमें पता चल रहा है हमारा बॉडी टैग कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है, और उसके बाद हमारा हेड कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले डिव क्लास बनाएंगे अपने इस वाले पोर्शन के लिए जो हमारा ब्लू वाला है। इसके लिए हम क्लास बनाएंगे। इसके अंदर हमारा पैराग्राफ भी कवर हो रहा है और हमारा हेडिंग भी कवर हो रही है। इस वाले पोर्शन को चूज़ करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन देने के लिए।
तो यहाँ पे हम देते हैं div सेकंड, div क्लास, नाम दे देते हैं इसका लेवल 2, और जो इसका एंड टैग क्लोजिंग टैग है इसे हम यहाँ से कट करते हैं और इसे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ 2 पे, और इसे सेव कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको चीज़ें दिख रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी कि कैसे हमारा वर्क हो रहा है इस कोड के अंदर। ये क्लोजिंग टैग डिव वाला मैं हटाकर यहाँ से नीचे रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसे सेव कर दिया है। तो अगर आप अभी राइट साइड में देखेंगे तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा खास चेंजेस दिखेंगे नहीं। जैसे जैसे हम इसमें चेंजेस अप्लाई करेंगे यहाँ आपको शो होने शुरू हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो हमने जो हमारा गोल डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग शो होगा। और दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें कलर्स तो अभी शो ही नहीं हो रहे हैं। वो कलर्स शो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कलर्स अभी असाइन नहीं किए हैं और अभी हम सिर्फ अपने वेब पेज को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें कलर्स, स्टाइल, मार्जिन, पैडिंग वगैरह सब चीज़ डालेंगे और ये हमारा बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। तो अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट बनाना है वो हमें अपना इस वाले पोर्शन के लिए बनाना है, ये जो गोल्डन वाला है। तो इसके लिए हम अपना दूसरा पार्ट बनाते हैं। अब हम इसके अंदर डिवीज़न सेकंड डालेंगे जिसके साथ हम गोल्डन वाला पार्ट भी बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों कोड करते हैं। div और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं लेवल 3। और जो इसका एंड टैग है वो हम यहाँ से कट करके उसे हम नीचे यहीं पे डाल देंगे और इसके अंदर हम अब एक पैराग्राफ डाल देते हैं या हेडिंग डाल देते हैं। चलिए पैराग्राफ ही डाल देते हैं। उसमें हम लिख देते हैं ट्रायल चांस। हम इस वाले पार्ट को गोल्डन कलर देंगे बाद में। अब हम अपना 4th डिवीज़न बनाएंगे। आपको ये जो स्किन कलर वाला पार्ट दिख रहा है, अब इस वाले पार्ट के लिए हम अपना 4th डिव बनाएंगे। तो चलिए div और इसका हम नाम दे देंगे, इसे हम पहले क्लास देंगे। क्लास इसका दे देते हैं हम लेवल 4 हमने इसका नाम दे दिया। इसका जो ये एंड टैग है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो उसका नेम हट गया था दोबारा से। अब इसी का हम ये डिव वाला पोर्शन एंड टैग वाला ये कट कर लेंगे और ये इसे हम यहाँ लास्ट में पेस्ट कर देंगे। इसे ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। सेव। और दोस्तों रिमेंबर वन थिंग, आप अपने कोड को सेव ज़रूर करते रहिए। अगर आप मैक पे हैं तो कमांड एस और अगर आप विंडोज़ पे हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करके अपने कोड को सेव करते दीजिए। अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाए तो आपका कोड सेव रहे। ये सेफ्टी के लिए होता है और ये एक अच्छी हैबिट है। और दोस्तों अब वो टाइम आएगा जब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे वेब पेज का क्या कलर रहना चाहिए, क्या विड्थ रहनी चाहिए, क्या हाइट रहनी चाहिए, मार्जिन क्या रहनी चाहिए, पैडिंग, हम सब चीज़ डिसाइड करेंगे और हम अप्लाई करेंगे अपने इस वेब पेज में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को एडिट करना।
आप अपने कोड में जो स्टाइल से एडिट करेंगे उसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप उसे एक्सटर्नली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वैसे मैंने दोनों ही वे से आपको बता दिया है कि कैसे हम अपने कोड के अंदर स्टाइल से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नली ऐड करना। और अगर आपको इंटरनली ऐड करना है तो ये हमारा कोड है। यहाँ पे आप हेड के अंदर अपना स्टाइल टाइप करें और ये हमारा कोडिंग के लिए खुल चुका है। इसमें आप जो भी अपना कोड लिखेंगे CSS के लिए वो सारा इस पर अप्लाई होगा। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड मेरा हमेशा एक्सटर्नल के लिए ही रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनली सारे डेवलपर्स एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करते हैं। तो मैं तो एक्सटर्नली यूज़ करूँगा, आपका जो मन करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने एक्सटर्नल CSS की तरफ। अब हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कोड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपने वेब पेज को देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, और उसके बाद हम उसमें डिफरेंस देख पाएंगे कि वो शुरू में कैसा था और लास्ट में वो कैसा दिख पा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें हमारा जितना भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है वो पूरा लेफ़्ट से राइट सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। तो सबसे पहले हम इसे ही ठीक कर लेते हैं। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं अपने। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं लेवल 1। अब जो हमने ये क्लास बनाई है तो हमें सबसे पहले इसमें डॉट लगाना है। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें विड्थ ठीक करते हैं। सबसे पहले पेज की अपने विड्थ 1140 पिक्सल, इसे हम सेव करते हैं। तो देखिए हमारी विड्थ थोड़ी करेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा वेब पेज छोटा हो गया है, और जनरली सारे वेब पेजेस हमारे ऐसे ही होते हैं। वेब पेज की दोनों साइड में मार्जिन्स होती हैं। मार्जिन्स मतलब वाइट स्पेस होता है, तो उसी को एडजस्ट हम करेंगे आगे। चलिए तो अब हम मार्जिन डाल देते हैं। तो मार्जिन डालने के लिए अब हम यहाँ आएंगे लेवल 1 में, यहाँ लिखेंगे मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, और ऐसे ही हम राइट में डालेंगे मार्जिन राइट, और इसके अंदर हम ऑटो हम इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप ज़्यादातर वेब ब्राउज़र्स मार्जिन ऑटोमेटिकली ही ले लेते हैं। इसे हम सेव करेंगे और ये वेब पेज पे आए, पेज हमने रिफ़्रेश किया और देखिए दोस्तों ये हमारे वेब पेज ने लेफ़्ट और राइट मार्जिन ले लिए है और ये अपने आप ही एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों ये है कोडिंग का कमाल। आप कोडिंग से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बार ये कोड्स लगाने आ जाएं तो आप इसमें और भी कूल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ये जो वाइट स्पेसेस हैं इसका बहुत यूज़ है। अगर आप कल को कोई नई पोस्ट डालते हैं या फिर कोई एड्स चलाते हैं, अगर बैनर चलाते हैं तो इन वाइट स्पेस में ही वो दिए जाते हैं और इनका यही मेन पर्पस होता है हमारा ब्लैंक छोड़ने का। आप मेनली इसमें हम इस अभी ऑटो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे मार्जिन्स बनाना सीख लिया है। हम इसमें ऑटो की जगह पिक्सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पर जब हम मेजर प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो हम इसमें आपको और भी चीज़ें सिखाएंगे, तो हम इसे बाद में दोबारा से इसमें अपने पिक्सेल्स को अप्लाई करके देखेंगे। तो अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लेआउट में पहला हमारा पोर्शन बना हुआ है इसमें जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर आ जाए। तो अब हम इस ब्लू कलर को लेके आएंगे कोड से। तो हम अपने चलते हैं लेवल 2 के कोड में, क्योंकि हमारा जो लेवल 2 है उसी को ही हमें ब्लू कलर देना है। हम यहाँ लिखेंगे हैश, क्योंकि हमने आईडी का यूज़ किया हुआ है। अगर क्लास का यूज़ करते तो डॉट लगाते, पर हमने इसमें क्लास का यूज़ किया है। हम लगाते हैं डॉट लेवल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम इसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं एक को चूज़ करूँगा। और
आप इसमें चाहें तो हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे ये शो हो रहे हैं साइड में। मैंने फ़िलहाल इसका नेम लिख दिया है। अब हम अपने वेब ब्राउज़र पे चलते हैं और देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला वाला पोर्शन है ये हमारा ब्लू कलर हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि आप चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कोड की तरफ, कोड में। और अब हम जल्दी फटाफट अपना सारा जितने भी इसमें हमें स्टाइल्स ऐड करनी है वो हम करेंगे और पहुंचेंगे अपने लास्ट में आउटपुट की तरफ। तो दोस्तों, सिमिलरली यही कोड हम बाकी के पोर्शंस में भी अपना अप्लाई कर देंगे। अब लेवल 3 में हम अपना बैकग्राउंड कलर डालते हैं। बैकग्राउंड कलर का दोस्तों हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको CSS बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगा। उससे हम कैसे पैडिंग मार्जिन्स उसमें सेट करेंगे, वो सब चीज़ें भी आपको सीखनी है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ करेंगे। तो इसमें अब हम कलर दे देते हैं अपना कैडेट ब्लू। वैसे तो मैं स्किन कलर सोच रहा था इसमें डालने की। चलिए स्किन इसमें दे देते हैं हम कोरल। सेव करते हैं। और चलो इसमें हम गोल्ड देते हैं। हमने गोल्ड सेट कर रखा है, गोल्ड ही देते हैं, गोल्ड। ये हमारा गोल्डन हो गया। और उसके बाद में हम अपना लेवल 4 में देंगे हम वो कलर। लेवल 4 में हम अपना कलर देंगे बैकग्राउंड कलर। इसमें देते हैं हम अपना स्किन कलर। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमने अपना पेज रिफ्रेश किया और देखिए दोस्तों, हमारा इसमें कलर आ चुका है। ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इसमें हम डालते हैं एंटीक वाइट। और ये गोल्ड कलर को भी हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपना। ये प्रॉपर गोल्ड आ गया हमारा। तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको अपना आउटपुट वाली पिक में दिखाया था कि हमारे कैसे कलर्स आ रहे हैं। देखो ये हमारे सेम कलर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या था? हमारा नेक्स्ट गोल ये था कि हमारा जो ये गोल्डन वाला एरिया है ये हमें ऊपर लेके आना था, और जो हमारा एक्वा वाइट वाला पोर्शन है वो हमारे यहाँ पे ऐसे लाना है। तो इसके लिए हमें अपनी विड्थ सेट करनी होगी। तो हम अपने लेवल 2 की तरफ चलते हैं। लेवल 2 में अब हम अपना विड्थ सेट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं विड्थ। तो इसमें हम विड्थ दे देंगे 75%। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने लेवल 1 में विड्थ जो हमारी बॉडी के लिए विड्थ थी वो मैंने 850 दी थी। तो 850 का मतलब अब इससे क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर का ये विड्थ है टोटल, तो उसमें से 7.5 मीटर हमारा लेवल 2 को चला जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। जो हमारा लेवल 2 है वो हमारा 75% ऑक्यूपाई कर रहा है, पर जो हमारा गोल्डन पार्ट और एक्वा वाइट वाला पार्ट था वो हमारा अभी भी 100% ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। चलो अब हम इसे गोल्डन वाले को भी सेट करते हैं। तो दोस्तों, बचा वो 25% हम अपने गोल्डन वाले पार्ट को दे देंगे। हमारा गोल्डन वाला पार्ट है लेवल 3 और ये हमारा गोल्डन वाला पार्ट आ चुका है। यहाँ पे हम दे देंगे अपना बचा हुआ 25%। विद 25% और इसी के साथ
जो हमारा गोल्डन वाला पोर्शन है उसे हमें ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट का। फ्लोट का मेन पर्पस होता है कि अगर हमें अपना कोई भी कंटेंट के साइड में दूसरा कंटेंट लाना है या उसके किसी भी साइड में रखना है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, और वो आप अभी देख पाएंगे कैसे कर रहे हैं हम। राइट, और ये मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये गोल्डन वाला पोर्शन है ये हमारा राइट में शिफ्ट हो चुका है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा नीचे है, ये हमें ऊपर लेके आना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में एक ये वाला कोड लिखना होगा, क्लियर फिक्स आफ्टर कंटेंट कोलन ब्रैकेट डिस्प्ले टेबल सेमीकोलन क्लियर बोथ और सेमीकोलन। और इस वाले कोड को लिखने के बाद में आपको अपने जो आपकी क्लास बनाई है आपने डिव वाली, लेवल 3 और लेवल 4 के बीच में आपको एक डिव क्लास बनानी है, और इसके अंदर आपको इसे असाइन करवाना है। क्लास का नाम है क्लियर फिक्स। दोस्तों आपको साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करते रहना होगा कि जहाँ मैंने लेफ़्ट लिखा है कोड में वहाँ आपको राइट लिखना है, और सबसे मेन बात आपको हर बार कोड लिखने के बाद सेव ज़रूर करना है, जिससे आपको शो होगा। तो देखिए दोस्तों आपको ये आपके लेफ़्ट में ना इस कोड को लिखने के बाद में दिख रहा होगा ये येलो पोर्शन हमारा ऊपर पहुँच चुका है, और जो ये हमारा स्किन कलर वाला पोर्शन है हमारा नीचे आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कोड लिख दिया है, इसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप थोड़ा इस प्रोजेक्ट के लास्ट में पहुंचेंगे, तो घबराइए मत। जैसा इस समय मैं कर रहा हूँ आप कीजिए और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों हमारे इस वेब पेज में जो हमारा ये ब्लू वाला पोर्शन है इस पर ये साइड में हमारा चिपका हुआ आ रहा है, जो हमारा रिटन पोर्शन है। हम चाहते हैं थोड़ा गैप आ जाए, तो उसके लिए हमें अपना कोड के अंदर यहाँ पे लिखना होगा पैडिंग 30 पिक्सल। तो देखिए आप ये हमारा इसमें यहाँ पे साइड में गैप आ चुका है। आइए दोस्तों अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बॉक्स मॉडल क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में, जैसे हमारे ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जैसे हमारी हेडिंग हो गई, हमारा पैराग्राफ हो गई, ये हमारा होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, जो हमारे वेबसाइट की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसे हम लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है, इसकी हम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे सारे ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं वेब पेज का। और हमारे जो दूसरे टाइप के एलिमेंट होता है वो होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट जैसे हमारा अंडरलाइन वाला होता है, हम किसी भी एलिमेंट को अगर अंडरलाइन दे देते हैं तो वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे कोई हाइपरलिंक हो गई, कोई इमेज हो गई, ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे वेब पेज के पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, केवल थोड़े से पोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं। पर इसमें एक ड्रॉबैक है कि हम जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी विद हाइट को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। इनमें ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जो अपना उतना ही विद हाइट लेते हैं, पर जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें वो हमारे वेब पेज के पूरे ही विद और हाइट को ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं तो इनकी हम विड्थ और हाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यार अब इसको देखो, ये हमारा बॉक्स मॉडल, ये मैंने आपको बहुत ईजिली वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये हमें आसानी से चीज़ें बुक्स में समझ में नहीं आती है। जो हमारे येलो पोर्शन है इसके अंदर जो कंटेंट है, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा, ये हमारा कंटेंट है। इसकी हमारी विड्थ और हाइट है कुछ, जो जैसा कि इमेज में शो हो रहा है। और जो ये हमारा ब्लू कलर का पोर्शन है ये हमारी पैडिंग होती है। पैडिंग
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वेब पेज पे हमारा जो कंटेंट था वो बिल्कुल हमारे पेज से चिपक रहा था ब्लू वाले का, तो हमने जो उसमें थोड़ा सा स्पेस दिया तो उसे हम पैडिंग कहते हैं। ये पैडिंग आप लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी दे सकते हैं, टॉप बॉटम में। उसके बाद आता है हमारा मार्जिन्स, जो हमारा वेब पेज के साइड में वाइट स्पेस था, जिसमें मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आप इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे अगर आप कोई नई पोस्ट डालते हैं तो उसे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पेस को। वो हमारा सारा मार्जिन्स होता है। और जो हमारा ये ब्लू पोर्शन है, इसके जो हमारा बिल्कुल इसका बॉर्डर है, इस वाले पोर्शन को हम बॉर्डर कहते हैं, जो हमारा कंटेंट और पैडिंग के साथ साथ चलता है। तो मेरा ये आपको बताने का मेन पर्पस ये था कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो किस तरीके से, उस पर कौन से एरिया को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या बोला जाता है, आपको इससे थोड़ा समझने में आसानी रही होगी। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा थोड़ा हमारा, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, वैसा शो होता जा रहा है। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल डाला और सेव किया, अब मैं अपने वेब इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आपका हमारा ऊपर 30 पिक्सल्स का स्पेस आ चुका है हमारे इस कंटेंट में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ब्लू पोर्शन और वाइट हमारा एक्वा वाइट वाला पोर्शन है, इसके बीच में अगर मार्जिन आ जाए तो हम वो भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें अपने कोड में बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड डालना होगा। ये हमारा लेवल 3 में डालेंगे, जिससे इस कोड को लिखने के बाद हमारा उसके बीच में मार्जिन आ जाएगा। और देखिए जैसे हमने पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए आप हमारे ब्लू और एक्वा वाइट वाले पोर्शन के बीच में मार्जिन आ चुका है, आ गई है, स्पेस आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मार्जिन्स, बॉर्डर्स अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चाहें तो अपने अब हम इसमें हम मार्जिन में हम बॉटम में ऐड करेंगे। जो हम मार्जिन है वो हम बॉटम में ऐड करेंगे। अब हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग लिखना पड़ रहा है। अब आप चाहें तो हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, 30 पिक्सल। अभी तक हम ऐसे लिख रहे थे, और अगर आप चाहो तो हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे मार्जिन इक्वल्स कोलन। अब आप सबसे पहले आता है हमारा टॉप, फिर बॉटम, उसके बाद में राइट, फिर लेफ़्ट। तो आप इसे एक ही लाइन में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इनकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। हमारा टॉप है 30 पिक्सल, उसके बाद हमारा बॉटम है 30 पिक्सल, उसके बाद हमारा राइट है हमारा ऑटो, और हमारा लेफ़्ट है ऑटो। तो इसे अब हम इसे सेव कर देंगे। चलते हैं अपने वेब पेज पे। ये हमने अपना पेज रिफ्रेश किया और देखिए ये हमारा इसमें मार्जिन्स हमारी आ चुकी हैं चारों साइड। तो आपने देख लिया होगा हमारा आउटपुट आ चुका है। चलिए चलते हैं अपने वापस कोड एडिटर पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। और आपने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया है पूरा, तो आप वीडियो को बाद में देख के इसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने अपना इस प्रोजेक्ट में आपको पूरी मतलब ये कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें सारी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और हमारे आने वाले इस वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और इसी के साथ हमारा ये वेब सीरीज़ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की वीडियोस एंड हो चुकी हैं। अब हम आएंगे नए टॉपिक्स के साथ में। मिलते हैं बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ओके।